ग्रेड 12। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेयरिंग स्कीम मुतालिया पाकिस्तान। बेटा इसमें कुल नंबर हैं आपके 50। कुल नंबर 50 और वक्त है 2 घंटे। जी बेटा, सबसे पहले है आपका हिस्सा मरूसी। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। 10 नंबर का है और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा भी लगाना है और आपने बबल शीट को फिल भी करना है। बहुत एहतियात के साथ बबल शीट को फिल करना है। जिस नंबर को, यानी आपके पास जो चॉइस है, 4 कसीरुल इंतखाबी जवाब है ए बी सी डी। अगर आपने बी को सर्कल किया है तो बबल शीट पे भी दायरा बी को ही फिल करना है। अगर आपने सर्कल कोई और किया है, फिल कोई और किया है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बाब अव्वल में से 3 एमसीक्यूज, बाब दोम में से 1, बाब सोम में से 2, बाब चहारम में से 1, बाब पंजम में से 1 और बाब शशम में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपका ये पहला सवाल मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ दुरुस्त जवाब को दायरा लगाने और बबल शीट फिल करने के लिए आपको 1 नंबर हासिल हो रहा है। और मेरा ख्याल है आप इतनी अच्छी तैयारी करके जाएं कि आपका एक भी नंबर कट ना होने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 2, कोई से 6 मुख्तलिफ सवालात के जवाब लिखे। इसमें 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 के आपने जवाब लिखने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं, टोटल इसके हो गए 12 नंबर। ये मुख्तलिफ सवाल आपको कौन कौन से बाब में से आएंगे? तो बाब अव्वल में से 3 आएंगे, बाब दोम में से भी 3 आएंगे, बाब सोम में से भी 3 आएंगे। कुल हो गए 9 सवाल और करने हैं आपने 6 सवाल। यानी अगर आप बाब अव्वल और बाब दोम के सवालों को अच्छे से याद कर ले, और इस मर्तबा जो पेपर में सवालात आ रहे हैं वो मुश्किल सवालात में से आ रहे हैं। इस मर्तबा रीडिंग में से सवालात आने का इम्कान कम है। तो अगर आप बाब अव्वल और बाब दोम के सवालात को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप ये 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। बाब सोम के मुझसे सवालात आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तैयारी अच्छी हो तो बाब अव्वल बाब दोम के सवाल नंबर 2 को हल करने के लिए काफी है। आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर 3, कोई से 6 मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखे। नंबर 2 की तरह के 9 सवाल दिए होंगे और 6 आपने सॉल्व करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं और कुल नंबर हो गए 12। इस सवाल में कौन कौन से बाब में से सवाल आएंगे? बाब चहारम में से 3 सवाल, बाब पंजम में से 3 सवाल, बाब शशम में से 2 सवाल और डेंगी के मुतालिक भी 1 सवाल शामिल निसाब किया जाएगा, पेपर में शामिल होगा। तो इस तरह अगर आप बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह बाब नंबर चहारम के मुख्तलिफ सवालात और बाब पंचम के मुख्तलिफ सवालात कर ले तो आप सवाल नंबर 3 के 6 सवाल हल कर सकते हैं और पूरे 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। आप इन सवालात को हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, यानी आप मुख्तलिफ सवाल का जो आंसर जब लिखते हैं तो उसका क्वेश्चन या सवाल तो नहीं लिखते हैं, तो आप उसके सवाल को हेडिंग बना के ऊपर वो लिख दें और नीचे उसका आंसर लिख दें। तो इससे देखने वालों के ज़हन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी राइटिंग खूबसूरत लगती है और नंबर पूरे आने के चांसेस होते हैं। बढ़ते हैं जी आगे अपने आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाबात लिखे। हर सवाल के 8 नंबर होंगे और कुल नंबर होंगे 16। अब इसमें से आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 के आपने जवाब लिखने हैं। नंबर 1, पहला सवाल होगा बाब अव्वल में से या बाब दोम में से, यानी कंफर्म नहीं है कि बाब अव्वल में से आएगा या बाब दोम में से। ये दोनों बाब बहुत ही अहम है, अपनी तारीख के हवाले से भी तो मालूमात के हवाले से भी ये सारे बच्चों को आने चाहिए, दोनों ही बाब। सवाल नंबर 2 आएगा बाब सोम में से बाब चहारम में से। अगर बाब सोम के आपने मुख्तलिफ सवालात नहीं करने तो ये बाब जो है तफसीली सवालात के लिए बहुत अहम है। अब इसके और बाब चहारम में सिर्फ 5 सवाल है।
اس کے تفصیلی سوالات کر لے. تو اگر آپ باب اول، باب دو، باب سوم اور باب چہارم کے تفصیلی سوالات یاد کر لیتے ہیں تو آپ یہ کوشچن پورے کا پورا، یہ دونوں کوشچن حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس طرح 16 میں سے 16 مارکس لے سکتے ہیں. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ پیپر کو حل کیسے کرنا ہے. بچوں دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 جو ہے مختصر کریں کوئی سے 6 سوالات. کوئی سے 6 سوالات کے آپ نے جواب لکھنے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو آئیں گے 9 کوشچن. اگر آپ فرسٹ 9th والا کوشچن سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی کا نمبر لکھنا ہے، یعنی آپ نے یہاں پہ کوشچن نمبر 9 لکھنا ہے. آپ نے کوشچن نمبر 1 نہیں لکھنا. آپ کا حل شدہ کوشچن نمبر 1 ہے لیکن جو انہوں نے نمبر دیا ہے وہ نمبر 9 ہے. اسلامی فلاحی ریاست. اس طرح آپ کی رائٹنگ اچھی ہو اور آپ نے یہ رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے تو آپ پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر اگر آپ کر رہے ہیں سوال نمبر 5 کو حل تو آپ نے سوال نمبر 5 لکھنا ہے. اس طرح آپ ترتیب وائز جو بھی 6 سوال حل کریں، جو نمبر ان کے پیپر میں دیا ہوا ہے وہی نمبر آپ نے شامل کرنا ہے. آپ نے اپنی ترتیب کا نمبر نہیں لکھنا ہے. پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، رموز اوقاف ضروری ہے. اسی طرح ہیڈنگ دے کے لکھیں گے تو آپ کا پیپر خوبصورت بھی ہوگا اور آپ پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. طریقے سے آپ نے سوال نمبر 3 حل کرنا ہے. اور دیکھیں اسی طرح سے یہ مختلف سوالات ہیں لیکن اوپر اس کی ہیڈنگز دی گئی ہیں. جو سوال میں پوچھا گیا اس کا سوال نہیں تھا تو آپ اس کی ہیڈنگز دے دیں. آخری سوال ہے حصہ دوم کا تفصیلی سوال لکھے، یعنی کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں. مثلا اگر آپ کو یہ سوال آ جاتا ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات لکھیں تو آپ نے اس طرح سے اس کی ہیڈنگ سمیت لکھنا ہے: اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، مسلمان کی تعریف، ملک کا نام، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار کی تعلیم اور قرآن پاک کی تلاوت. جس طرح اس بچے نے یہ پیپر اسکپ کیا ہے، صاف چھوڑا، ایسے نہیں کرنا، ہر پیپر کو استعمال کرنا ہے. سود کا خاتمہ، زکوٰۃ اور عشر کا نظام، اسلامی ممالک سے تعلقات، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، اقلیتوں کے حقوق. اگر آپ اس طرح خوبصورت لکھائی کے ساتھ اور خوبصورت ہیڈنگز دے کر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ 8 کے 8 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح پیپر سالو کرنے کے بعد آپ 50 میں سے 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کٹ بھی ہوتے ہیں تو جسٹ لانگ کیو میں سے آپ کا 0.5 یا 1 کٹ ہو سکتا ہے، یعنی 48 مارکس. 50 میں سے 48 مارکس لینا یا 50 میں سے 58 نمبر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اور بہت سارے بچے ہر سال یہ لے جاتے ہیں. تو جن بچوں نے ابھی تک مطالعہ پاکستان کی تیاری شروع نہیں کی وہ میری اس ویڈیو کو فالو کریں اور ابھی شروع کر دیں کام، اور انشاءاللہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے.